नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीके लाइव पाठशाला में। आज हम कवर कर रहे हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम के लिए जो है अंकित भाटी सर की बुक है ये। इसमें जो है पहले जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं सभी के सभी इंक्लूड किए गए हैं। और आज का हमारा जो पोर्शन है इसमें हम लोग इतिहास से जो भी क्वेश्चन आए हैं सब एक साथ कवर करेंगे। आपका या तो प्राचीन इतिहास हो गया, मध्यकालीन इतिहास हो गया या आधुनिक इतिहास हो गया, सभी के सभी प्रश्न एक ही साथ इसमें कवर हो जाएंगे। उम्मीद है ये चीज़ आपको पसंद आएगी और आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अंकित भाटी सर को आप लोग जानते हैं, इनकी बुक हर मामले में ही अच्छी रही है, तो इसे आप लोग ज़रूर कवर करेंगे। चैनल पर जो लोग नए हों ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। पहले क्वेश्चन से लेकर दिया गया है आपका हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856, जिसमें अधिनियम 15/1856 लागू हुआ, जिसे लॉर्ड द्वारा पारित किया गया था। तो ये आपका लॉर्ड कैनिंग के द्वारा पारित किया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है 1891 में B.M. मालाबारी के प्रयासों को तब फल मिला जब सहमत की उम्र अधिनियम को पारित किया गया तथा इसके अनुसार कौन से वर्ष से कम की बालिका को विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया। तो ये आपका 12 वर्ष से कम की जो है बालिका थी उनके विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। अगला क्वेश्चन 1795 और 1804 के बंगाल विनिमय अधिनियमों की घोषणा में क्या कहा गया। सही जवाब है ये आपका कन्या हत्या को अवैध करार दिया गया था। ऑप्शन बी सही जगह। ये आपका राजस्व मंडी परिषद 2019 में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन आपका हंटर आयोग ने किसके विकास पर अधिक बल दिया। यहाँ से इसके ऑप्शन देखते हैं, नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा हंटर आयोग जो था वह शिक्षा, प्राथमिक शिक्षा पर अधिक बल दिया गया था, ठीक है ना, प्राथमिक शिक्षा पर। अगला क्वेश्चन भारत में यातायात व्यवस्था यानी ट्रैफिक सिस्टम की शुरुआत का श्रेय किसे जाता है। तो यातायात व्यवस्था जो है आपका ब्रिटिश शासनकाल से ही चला आ रहा है। अगला क्वेश्चन सर्वप्रथम महालवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई थी। तो यह सर्वप्रथम उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने सती प्रथा को समाप्त करने हेतु कौन सा कानून को पारित किया था। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, 1829 में। अगला क्वेश्चन स्वामी दयानंद सरस्वती ने किस शहर में पहली बार 1857 में आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, बॉम्बे, जो कि अब मुंबई है। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। क्वेश्चन है आपका अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी। सही जवाब है ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान ने की थी। क्वेश्चन ये भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना निम्नलिखित में से किसके द्वारा की गई थी। तो आपको पता है ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने किया था। ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी। सेम क्वेश्चन है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, राजा राममोहन राय। अगला क्वेश्चन किसने भारत में राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू करने वाले भारतीय नेता थे। सही जवाब हो जाएगा राजा राममोहन राय थे, जिन्होंने जो है राजनीतिक सुधारों के लिए आंदोलन शुरू किया था। अगला क्वेश्चन आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। सही जवाब है ऑप्शन सी, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की थी। देखिए 2016 ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। सही जवाब है ऑप्शन सी, जो है ये बेलूर मठ है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन स्वामी विवेकानंद द्वारा 1897 में जो है किसकी शुरुआत की गई थी। सही जवाब है 1897 में इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, रामकृष्ण मिशन। बढ़ते हैं अगले पेज पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया है आपका में विश्व धर्म संसद 1839 में स्वामी विवेकानंद ने हिंदू धर्म के बारे में विस्तार से बताया।
कौन से विश्व धर्म सम्मेलन में? सही जवाब है ऑप्शन बी, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित था? तो जो धौलावीरा है वह 3 भागों में विभाजित था, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ जो है माउंट ऑफ द डेड है, यानी मृतकों का टीला। हिंदी में भी ये बार बार पूछा जाता है, तो हो जाएगा मृतकों का टीला। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सही जवाब ऑप्शन ए हो जाता है, सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले प्रथम थे, यानी कपास का उत्पादन सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता में ही हुआ था। अगला क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खुदाई की खोज किसने की? सही जवाब है, इसका खुदाई जो है SR राव ने किया था, और ये 2018 के जो है ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी आप लोग अच्छे से कवर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों का अवशेष कहाँ मिला है? तो ये मिला है आपका सुरकोटदा में, ऑप्शन डी से हो जाएगा सुरकोटदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन सी, बाकी कालीबंगन भी यहीं से है, रोपड़ भी है, लोथल भी है, लेकिन पाटलिपुत्र जो है ये आपके सिंधु घाटी सभ्यता से नहीं है, ठीक है ना, ये सब मगध साम्राज्य से जुड़ा हुआ है। अगला क्वेश्चन, उपनयन समारोह से क्या तात्पर्य है? तो उपनयन समारोह जो है बच्चों को पवित्र जनेऊ धारण कराना जो है उपनयन कहलाता है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। दिया गया है आपका, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्गृष्ट है, यानी कहाँ से लिया गया है? सही जवाब है ये आपके मुंडकोपनिषद से लिया गया सत्यमेव जयते। अगला क्वेश्चन, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते थे? तो वेदों का गद्य संकलन जो है आपका ब्राह्मण कहलाता था, ठीक है ना, ब्राह्मण कहलाता था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है? सही जवाब है ऑप्शन डी, उपनिषद जो है वह ज्ञान के सिद्धांत पर बल देता है। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निम्नलिखित में से किस देवता की सर्वाधिक महत्ता का वर्णन है? तो ऋग्वेद में सबसे प्रमुख देवता आपके इंद्र को बताया गया है, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो सबसे पुराना वेद की बात करें तो आपका ऋग्वेद आ जाता है, ऑप्शन ए ऋग्वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातन ग्रंथ में अपराध और अपराधी का जिक्र आता है? तो इसमें जो है आपका अर्थशास्त्र में भी इसका वर्णन है, मनुस्मृति में भी इसका वर्णन है, और न्याय मीमांसा में भी इसका वर्णन है। सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी उपयुक्त सभी में। अगला क्वेश्चन, मनुष्य जीवन का सर्वोच्चम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है? तो कैवल्य का अर्थ है आपका इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना है, ऑप्शन सी से हो जाएगा इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अगला क्वेश्चन, 24वें जैन तीर्थंकर या अंतिम तीर्थंकर कौन थे? सही जवाब है ये थे आपके महावीर स्वामी, ऑप्शन सी से हो जाएगा महावीर स्वामी। अगला क्वेश्चन, पहले जैन तीर्थंकर कौन थे? तो पहले की बात करें तो ये थे आपके ऋषभ देव, ऑप्शन बी सही है ऋषभ देव। अगले पेज पर आते हैं, क्वेश्चन दिया गया है आपका, जैन धर्म में 3 त्रिरत्न दिए जाते हैं, उन्हें निर्माण मार्ग कहा जाता है, वे क्या हैं? तो जैन धर्म के 3 त्रिरत्न आपके सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण, ठीक है ना, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण, ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अशोक का सिंह चतुर्भुज स्तंभ शीर्ष में एक स्तंभ पर था, कौन? सारनाथ था, शीर्ष पर सारनाथ था, ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? तो ये है जो आपका 13वां शिलालेख, वह सबसे बड़ा है, ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग यानी जो पूर्वी प्रांत था की राजधानी कौन सी थी? तो कलिंग की राजधानी जो है तोसली थी, ठीक है ना,
तोसली थी। अशोक को आपको याद होगा कलिंग युद्ध के बाद ही उसका हृदय परिवर्तन हुआ था और धम्म की नीति अपना लिया था। अगला क्वेश्चन, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था? तो देव नाम प्रिय से आपका अशोक जाना जाता था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उसके विजय का उल्लेख करता है? तो जो है 13वां शिलालेख में जो है कलिंग विजय का वर्णन किया गया है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया है? नहीं की बात हो रही है तो जो है सहबाजगढ़ी शिलालेख है, इसमें ब्राह्मी नहीं खरोष्टी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोच्चम प्रतिमान कौन सा है? तो ये जो है स्तंभ है। ऑप्शन ए से हो जाएगा स्तंभ। अगले पेज को देखते हैं। दिया गया है आपका निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था, यानी अशोक के साम्राज्य के अधीन नहीं था। तो ये जो है कामरूप जो है इस पे जो है अशोक विजय नहीं प्राप्त कर पाया था। बाकी कश्मीर हो गया, कर्नाटक, गुर्जर, ये सभी का जो है इस पे साम्राज्य हो गया था। अगला क्वेश्चन, बृहद सांची स्तूप किस काल से संबंधित है? तो सांची का स्तूप जो है मौर्य काल से संबंधित है। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, खगोलविद वाराह मिहिर और कवि कालिदास किसके दरबार के हिस्से थे? ये जो है आपके विक्रमादित्य के दरबार में रहते थे वाराह मिहिर और कालिदास। आपका चंद्रवरदाई यहाँ पृथ्वीराज चौहान दिया गया ना, इनके दरबार में जो है चंद्रवरदाई रहते थे। अगला क्वेश्चन, विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? तो विक्रम संवत जो है 57 ईसा पूर्व में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा, 57 ईसा पूर्व। अगला क्वेश्चन, हर्षवर्धन ने 5 इंडीज को अपने नियंत्रण में लिया, इसमें से कौन सा 5 इंडीज था? सही जवाब ऑप्शन बी। कौन कौन? पंजाब है, कन्नौज है, बंगाल है, बिहार है और उड़ीसा है। ये सभी के सभी 5 इंडीज में आते हैं। अगला क्वेश्चन, वह स्थल जहां हर्षवर्धन ने बौद्ध महासम्मेलन का आयोजन किया था? सही जवाब है हर्षवर्धन ने प्रयाग में किया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण किसके ब्राह्मण के मूल पाठ हैं? तो ये है आपके यजुर्वेद के मूल पाठ है। ऑप्शन डी सही जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऋग्वेद में निहित गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है? तो गायत्री मंत्र सावित्री नामक देवता को समर्पित है, जो कि भगवान सूर्य के रूप हैं। अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक प्राचीन पुराण कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन ए। सबसे पुराना पुराण आपका मत्स्य पुराण है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले पेज पर आते हैं। निम्न में से कौन सा उपवेद नहीं है? तो धनुर्वेद, आयुर्वेद और शस्त्र शास्त्र वेद है, लेकिन योग वेद जो है वह आपका उपवेद नहीं है। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? तो इंद्र जो है इनको क्यों जो है सबसे प्रमुख देवता माना जाता है वैदिक काल में? क्योंकि यह वर्षा और चक्रवात के देवता थे, क्योंकि वहाँ पर खेती होती थी और वर्षा की सबसे ज़्यादा उपयोगिता थी, इसलिए वह आपके सबसे प्रमुख देवता थे। अगला क्वेश्चन, गौतम बुद्ध ने धर्मचक्र प्रवर्तक या सूत्र का उपदेश दिया था, कहाँ पर दिया था? सही जवाब ऑप्शन डी। इन्होंने जो है सारनाथ में दिया था। ऑप्शन डी से हो जाएगा। उम्मीद है आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा। प्लीज़ आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है। अगला क्वेश्चन, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपनी मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो ये आपका कुशीनगर में प्राप्त किया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा कुशीनगर। अगला क्वेश्चन, पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इसमें से कौन सा त्रिपिटकों में से नहीं है? तो इसमें जो है सूत पिटक आता है, विनय पिटक आता है और अभिधम पिटक आता है। ठीक है, तीनों आते हैं, लेकिन उपासका पिटक इसके अंतर्गत नहीं आता है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, त्रिपिटक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है?
तो अभी पिछला क्वेश्चन देख का है, ये आपके बौद्ध ग्रंथ हैं, ठीक है ना, बौद्ध के महत्वपूर्ण ग्रंथ हैं। अगला क्वेश्चन, भगवान बुद्ध की 200 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा स्थापित करने का निर्णय लिया गया, तो कहाँ पर? ये आपका कुशीनगर में जो है 200 फीट ऊंची प्रतिमा बनाने का निर्णय लिया गया। अगला क्वेश्चन, बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ था? सही जवाब आपका कुशीनगर में प्राप्त हुआ था, ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किस स्मारक थे गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म को अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? अगले पेज पर आते हैं तो आपको आंसर में यहाँ से मिलेगा। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, महाबोधि मंदिर समूह ने लिया। ऑप्शन बी से हो जाएगा महाबोधि मंदिर समूह। अगला क्वेश्चन, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम बुद्ध को किस रूप में जाना जाने लगा? सही जवाब है उन्हें जो है बुद्ध के रूप में जाना जाने लगा। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि यहाँ पर गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा सारनाथ। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? सही जवाब हो जाएगा इन्होंने यहाँ पर प्रथम उपदेश दिया था। हाँ, ऑप्शन डी से हो जाएगा, यहाँ पर पहला उपदेश दिया था। ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कन्नौज से पूर्व हर्षवर्धन कहाँ का शासक था? तो हर्षवर्धन जो है थानेश्वर का शासक था। ऑप्शन डी से हो जाएगा थानेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं शताब्दी के आरंभ में दिल्ली पर किसका शासन था? तो यहाँ पर जो है तोमर वंश का था, ठीक है ना, तोमर। ऑप्शन ए से हो जाएगा, क्योंकि देखिए दिल्ली की बात करें तो दिल्ली की स्थापना ही आपके अनंगपाल तोमर ने किया था। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन, जयचंद के विश्वासघात के कारण पृथ्वीराज चौहान की पराजय हुई। कालांतर में जयचंद और कब और कहाँ मारा गया? तो जयचंद जो है चंदावर के युद्ध में 1194 में मारा गया था, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही है 1194 में। अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन दिया गया है आपका, निम्न में से कौन से वंश ने भारत के दक्षिण भाग पर शासन नहीं किया? तो जो है राजपूत वंश ने भारत के दक्षिण पर शासन नहीं किया। अगला क्वेश्चन है, पाल साम्राज्य भारत के किस हिस्से में से संबंधित है? तो पाल साम्राज्य जो है भारत के पूर्वी हिस्से से संबंधित है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, पाल वंश का पहला शासक कौन था? तो पाल वंश की स्थापना ही आपके किसने किया था? गोपाल ने किया था। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए धीरे धीरे हम लोग मध्यकालीन इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन दिया गया आपका, लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? तो यह नीति जो है बलबन के द्वारा अपनाई गई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किसके शासनकाल में इब्न बतूता भारत आया था? तो यह जो है आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत पर तैमूर ने किस वर्ष आक्रमण किया था? तो तैमूर लंग जो था वह आपका 1398 में आक्रमण किया था। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? तो ये था आपका गयासुद्दीन तुगलक था। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा गयासुद्दीन तुगलक। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की अवधि क्या थी? तो ये थी आपकी 1296 से लेकर 1306 तक। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, खिज्र खान निम्नलिखित में से किस राजवंश से संबंधित था? तो सैयद वंश की स्थापना जो है आपके खिज्र खान ने की थी। ऑप्शन सी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, अमीर खुसरो जिन्हें कव्वाली का पिता एवं भारत का तोता भी कहा जाता है, किसके दरबार में दरबारी कवि थे?
तो अमीर खुसरो की अगर बात करें तो इन्होंने कहा जाता है कि सात राजाओं का शासनकाल देखा था, और ये 7 जो है राजाओं के शासनकाल में रहे थे, लेकिन इनका वर्चस्व जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में सिकंदर लोदी का शासनकाल कब से कब तक था? तो सिकंदर लोदी जो है आपका 1489 से लेकर 1517 तक था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी द्वारा बनाया गया प्रसिद्ध अलाई दरवाजा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अलाई दरवाजा जो है आपके नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन, दिल्ली में कुतुब मीनार दुनिया का सबसे ऊंचा ईंट का बना मीनार है, इसमें से कौन से राजा ने इसका निर्माण में योगदान नहीं दिया था? आपको पता है कुतुब मीनार का निर्माण जो है कई शासकों ने मिलकर करवाया था, लेकिन जिसमें जो है अलाउद्दीन खिलजी जो है इसमें कोई भी योगदान नहीं दिया था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर सी से होगा। बाकी कुतुब मीनार का शुरुआत जो है कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, और इसका जो है पूरा जो है इल्तुतमिश ने कराया था। इसके बाद जो है इसकी 5वीं मंजिल जो है फिरोज शाह तुगलक ने बनवाई थी, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, तारीख फिरोज शाही की लेखक कौन है? सही जवाब है ऑप्शन ए, जियाउद्दीन बर्नी ने इसका लेखक किया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत के इतिहास का लेखक नहीं था? तो जो है सही जवाब है अब्बास खां शेरवानी जो है इसका लेखक नहीं था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, किस मुगल बादशाह ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाया? तो जो है शाह आलम ने इलाहाबाद को अपनी राजधानी बनाई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में अकबर का संरक्षक कौन था? तो अकबर का संरक्षक आपके बैरम खान थे। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा बैरम खान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हुमायूं की दुर्घटना के आकस्मिक मृत्यु के उपरांत उसके बेटे अकबर को कहाँ मुगल सिंहासन पर बिठाया गया? ठीक है ना, तो इसका जो है आंसर नेक्स्ट पेज पर दिया गया है, उसे हम लोग देखते हैं। ऑप्शन में देखते हैं क्या दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका जो है अकबर का जो है राज्याभिषेक कालानौर में हुआ था। ऑप्शन सी से होगा कालानौर में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित किन सम्राटों के शासनकाल में भारत का पहला मुद्रा यानी रुपया जो है मुद्रित किया गया था? तो रुपया चलाने का श्रेय आपके शेर शाह सूरी को जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन सी से। ग्रांड ट्रंक रोड के बारे में बार बार पूछा जाता है, तो इसका निर्माण भी शेर शाह सूरी ने ही करवाया था। अगला क्वेश्चन, थॉमस रो मुगल सम्राट जहांगीर के किस किले में मिला था? तो जो है यह अजमेर के किले में मिला था थॉमस रो जो है जहांगीर से। अगला क्वेश्चन, इनमें से किसने भूमि मापांकन की व्यवस्था प्रारंभ की? तो भूमि नापने की गज सिकंदरी जो है सिकंदर ने लागू किया था, लेकिन शेर शाह सूरी ने भी यह जो है भूमि मापने की व्यवस्था चालू की थी। अगला क्वेश्चन, इसमें से किसने अकबर की धार्मिक नीति की आलोचना की? तो बादायूनी जो था ये जो है अकबर के धार्मिक नीति का आलोचक था। ऑप्शन सी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें से कौन सा मुगल सम्राट अनपढ़ था? बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। तो यह अकबर जो था यह अनपढ़ था, यह कभी विद्यालय नहीं गया था। अगला क्वेश्चन, मुगल काल में पुलिस बल के मुखिया को क्या कहा जाता था? तो पुलिस बल का जो मुखिया होता था उसे कोतवाल कहा जाता था। ऑप्शन डी से हो जाएगा कोतवाल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने अंतोगत्वा मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप सिंह के पुत्र राणा अमर सिंह के साथ एक समझौता किया था? ये जो था आपका जहांगीर जो है समझौता किया था। ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, जलालुद्दीन मुहम्मद किस नाम से प्रसिद्ध है? तो जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर था। ऑप्शन बी से जगह अकबर। आते हैं अगले पेज पर, देखते हैं क्या क्वेश्चन है। ताजमहल के सुलेखक यानी कैलीग्राफर ने 1648 ईस्वी में इसकी रचना की और पूरा किया। तो कौन थे इसके कैलीग्राफर? सही जवाब है ऑप्शन सी, अमानत खान सिराजी।
इसके कैलीग्राफर हैं अमानत खां सिराजी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका अकबर द्वारा बनवाया गया प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्मारक बुलंद दरवाजा उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो बुलंद दरवाजा जो है आगरा में स्थित है। ऑप्शन सी से हो जाएगा आगरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली का प्रसिद्ध लौह स्तंभ जो सदियों से बिना जंग लगे खड़ा है वह निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक परिसर में स्थित है? तो कुतुब मीनार परिसर में स्थित है आपका, जो इसमें एक भी जंग अभी तक नहीं लगा है। ऑप्शन सी से हो जाएगा लौह स्तंभ में। अगला क्वेश्चन प्रसिद्ध चित्रकार मीर सैयद अली चित्रकारी हेतु किस मुगल शासक के सहयोगी थे? सही जवाब है यह हुमायूं के शासनकाल में रहते थे। प्रसिद्ध चित्रकार कौन? मीर सैयद अली। अगला क्वेश्चन बुलंद दरवाजा किसने बनवाया था? तो बुलंद दरवाजा का निर्माण जो है अकबर ने करवाया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा अकबर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पंचमहल किसमें स्थित है? तो पंचमहल जो है फतेहपुर सीकरी में स्थित है। फतेहपुर सीकरी में। अगला क्वेश्चन निम्न में से किस शासक की मृत्यु उसके पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? तो वो है दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर जो है हुमायूं की मृत्यु हुई थी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? सही जवाब है ऑप्शन बी जो है 1526 के युद्ध में पराजित किया था, पानीपत का प्रथम युद्ध में। ऑप्शन यहाँ से बी से हो जाएगा। अगले पेज पर आएंगे अब। क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित में से किस मुगल सम्राट द्वारा आगरा के किले का निर्माण करवाया गया था? तो आगरा के किले का निर्माण जो है अकबर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा। 100 क्वेश्चन यहाँ से हम लोग कवर कर चुके हैं, आधा रास्ता कवर हो गया है। उम्मीद है आप लोग जो लोग भी जुड़े हुए हैं पूरा का पूरा लेक्चर देखेंगे और जो है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। अपना फीडबैक हमें जरूर देते रहिए कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन है आपका मुगल शासन के दौरान एक कोतवाल की सही भूमिका क्या थी? सही जवाब है ऑप्शन डी कानून और व्यवस्था बनाए रखना। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन बिहार राज्य के सासाराम शहर में निम्नलिखित में से किस प्राचीन सम्राट का मकबरा स्थित है? तो बिहार के सासाराम में जो है एक झील के बीच में शेर शाह सूरी का मकबरा बना हुआ है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन मुगल वंश के पहले सम्राट बाबर ने अपनी देसी भाषा चतगाई तुर्की में अपनी आत्मकथा लिखी है। इस पुस्तक का नाम क्या है? सही जवाब है इसका नाम है आपका बाबरनामा। ऑप्शन बी से हो जाएगा बाबरनामा। अगला क्वेश्चन भारत में जहांगीर का शासनकाल क्या था? तो जहांगीर का शासनकाल आपका 1605 से लेकर 1627 तक था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है कौन सा स्थान है जहां अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर की मृत्यु हुई थी? तो आपको पता है इन्हें जो है गिरफ्तार करके रंगून भेज दिया गया था, यहीं इनकी मृत्यु भी हुई थी। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन कहाँ दिया गया? हाँ, पहला कठपुतली सम्राट कौन था? ये भी क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो पहले कठपुतली सम्राट की बात करें तो ये था आपका जहांदार शाह। ऑप्शन ए से हो जाएगा जहांदार शाह। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्व प्रसिद्ध मोर सिंहासन का निर्माण और उसकी लाल किले में स्थापना किस मुगल शासक ने की थी? मयूर सिंहासन भी इसी बोला जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही जवाब है शाहजहां ने की थी। ऑप्शन ए सही है। अगले पेज को देखते हैं। अब दिया गया है आपका अकबर के दरबार में प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो इनके दरबार में रहीम खान थे, ये आपके कवि थे। इन्हें अब्दुल रहीम खान खाना के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अकबर के रौनकों के बारे में इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है ना, सही जवाब हो जाएगा जो है राजा मान सिंह जो थे ये अकबर के वित्त मंत्री नहीं थे, वित्त मंत्री आपके टोडरमल जी थे। इस बात को ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी सही है।
अगला क्वेश्चन, औरंगजेब किसका पुत्र था? सही जवाब है औरंगजेब जो है शाहजहां का पुत्र था। ऑप्शन डी से होगा शाहजहां। अगला क्वेश्चन है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किनके बीच लड़ा गया था? तो ये जो है अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था पानीपत का द्वितीय युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मुगल बादशाह शराब को छूता तक नहीं था? तो जो है औरंगजेब जो था यह कोई ही प्रकार का नशा नहीं करता था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो हुमायूं का मकबरा आपके इलाहाबाद में स्थित नहीं, ठीक है ना। बाकी बड़ा इमाम बाड़ा लखनऊ में है, निशांत बाग जो है जम्मू कश्मीर में है, और फिरोज शाह कोटला आपकी दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईने अकबरी किसने लिखा? तो आईने अकबरी की रचना आपके अबुल फजल ने की थी, ठीक है ना, अबुल फजल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो बाबरनामा बाबर से संबंधित है, शाहजहां नामा मोहम्मद ताहिर ने रचना की थी, और बाकी का नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्या दिया गया है। हुमायूं नामा जो है यह गुलबदन बेगम ने लिखा था, ना कि हुमायूं ने लिखा था, ठीक है ना। तो यहाँ से ऑप्शन जो है सी सही मेल नहीं खाता है। बाकी तुझके जहांगीर जहांगीर के द्वारा रचित है। देखिए ये भी आपके ग्राम विकास अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? देखिए वही क्वेश्चन आ गया, कौन है? गुलबदन बेगम जी हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, अकबर नामा के प्रसिद्ध लेखक कौन है? तो ये अकबर नामा जो है अबुल फजल द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के ने अपने दरबारी संगीतज्ञ के रूप में किसे नियुक्त किया था? तो मियाँ तान सिंह जी जो थे वह अकबर के दरबारी संगीतज्ञ थे। अगला क्वेश्चन है 119 नंबर का, थोड़ा छोटा करते हैं ताकि अच्छे से आपको दिखाई दे। हाँ, निम्नलिखित में से किसने के शासनकाल में मुगलों और मराठों के बीच द्वंद्व प्रारंभ हुआ था? तो ये जो है आपका जो है जहांगीर के समय में हो गया था। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन शिवाजी के विषय में असत्य है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उन्होंने मुस्लिमों को धर्मांतरण के लिए एवं हिंदू धर्म के स्वीकार करने के लिए विवश किया था। ये कथन आपका असत्य है। ऑप्शन डी सही है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया है आपका, किस मुगल सेना नायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि जो है 1665 ईस्वी पर हस्ताक्षर किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका, ये थे आपके जयसिंह। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के माफ कीजिएगा। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन एक अधिकारी शिवाजी के नागरिक प्रशासन में अष्टप्रधान के अंतर्गत नहीं था? आपको पता है शिवाजी के दरबार में अष्टप्रधान रहते थे, इसमें जो था कोतवाल इसमें नहीं था होता था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व किसके हाथ में था? ऑप्शन देखते हैं इस पेज पर। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, ताराबाई के हाथों में था। ऑप्शन डी से हो जाएगा ताराबाई। अगला क्वेश्चन है आपका, शिवाजी के निम्नलिखित उत्तराधिकारियों में से किसे औरंगजेब ने ईमानदारी की उपाधि दी थी? सही जवाब है ताराबाई को दिया था। ऑप्शन बी से हो जाएगा ताराबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसको देशमुख, पाटिल और नायक नाम से पुकारा जाता था? ये आपका स्वतंत्र सरदार जी थे, इनको पुकारा जाता था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, शिवाजी के समय सरनोबात का पद संबंध था? तो ये आपके सैन्य प्रशासन से था। ऑप्शन डी से है सैन्य प्रशासन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी के जहाज़ों ने सूरत के पास स्थित स्वाली एस्चुरी में पुर्तगालियों को पराजित किया था? सही जवाब है 1612 में पराजित किया था। ऑप्शन सी से होगा 1612। धीरे धीरे आप लोग जो है आधुनिक इतिहास की तरफ बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा एक पुर्तगाली अन्वेषक थे, कौन से वर्ष में भारत के समुद्री मार्ग की खोज की थी? तो इन्होंने जो है
1498 में समुद्री मार्ग की खोज की थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दिया गया है आपका मेरठ छावनी में 1857 के सैनिक विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो ये हुई थी आपकी 10 मई 1857 को। ऑप्शन यहाँ से आपका सी सही बनेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह को दबाने के लिए अंग्रेजों को सहायता प्रदान नहीं की थी? नहीं की बात कर रहा है। सही जवाब है अवध की बेगम हजरत महल ने नहीं किया था। ऑप्शन सी सही का हजरत महल ने, और यहीं से लखनऊ से इन्होंने जो है विद्रोह की शुरुआत की थी। अगला क्वेश्चन, 1857 के प्रथम स्वतंत्रता विद्रोह में भाग लेने वाली प्रसिद्ध महिला स्वतंत्रता सेनानी कौन थी? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 2 यहाँ दिया गया है। उसके बाद ऑप्शन यहाँ देखते हैं क्या दिया गया है। सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बेगम हजरत महल थी। ऑप्शन नंबर यहाँ से डी सही होगा, बेगम हजरत महल। अगला क्वेश्चन है, 1857 के सिपाही विद्रोह में सिपाहियों के किस कंपनी द्वारा बनाए गए कारतूसों पर आपत्ति थी? तो जो है एनफील्ड राइफल से आपत्ति थी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें जो है गाय और सूअर की चर्बी लगी होती थी और यह जो है दांत से खोलना पड़ता था, इसलिए इनको जो है इससे आपत्ति थी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से, थोड़ा बड़ा करते हैं ताकि अच्छे, हाँ क्वेश्चन है, निम्न में से किन्होंने 1857 के सिपाही विद्रोह को विद्रोह नहीं कहा है? तो कार्ल मार्क्स ने इसे विद्रोह नहीं कहा है। ऑप्शन बी से होगा कार्ल मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे, माफ कीजिएगा, 1857 के विद्रोह के प्रसिद्ध नेताओं में से एक तात्या टोपे को अंग्रेजों ने 1859 में कहाँ फांसी दिया था? सही जवाब है ऑप्शन बी, शिवपुर में फांसी दे दिया गया। ठीक है ना, शिवपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिपाही विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो जो है 1857 की क्रांति को ही सिपाही विद्रोह कहा जाता है। ऑप्शन बी से होगा 1857 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश सरकार ने भारत में सरकार की संरचना में कुछ सुधारों की घोषणा की। इन्होंने मार्ले मिंटो सुधार के रूप में जाना जाता है। तो कौन से सुधार को? 1919 के सुधार को जो है मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है, यानी भारत शासन अधिनियम 1919 को मार्लो मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की थी? सही जवाब हो जाएगा 1773 में की थी। ऑप्शन सी सही है, 1773 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष में और किन दो स्थानों के बीच चलाई गई थी? तो ये जो है आपका 1853 में चली थी, और कहाँ से कहाँ तक? मुंबई से ठाणे तक चली थी। ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे पहली जनगणना कब वर्ष हुआ था? तो यह आपका 1872 में हुआ था पहली जनगणना। ऑप्शन बी सही है। अब आते हैं अगले पेज पर, देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन प्लीज़ आप लोग तब तक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ध्यान से देखेंगे। दिया है 1866 में भारत के संदर्भ में चर्चा करने और भारतीय कल्याण को बढ़ावा देने के लिए ब्रिटिश सार्वजनिक अधिकारियों को प्रभावित करने के लिए लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का आयोजन किया गया। किसने किया था? सही जवाब है दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली भारत में प्रसिद्ध शासन के दौरान भूमि राजस्व प्रणाली से संबंधित नहीं थी? सही जवाब हो जाएगा आपका दस्तक जो है यह इससे संबंधित नहीं थी। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, 1764 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा स्थापित भारत का पहला डाकघर निम्नलिखित में से किस स्थान पर था? तो ये जो है
बॉम्बे में था, जो कि अब मुंबई में। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन है, दक्षिण भारत के किस राजा ने वर्ष 1741 में कोलाचेल की लड़ाई में डच ईस्ट इंडिया कंपनी को परास्त किया था? तो ये थे आपके मार्तंड वर्मा। ऑप्शन सी से होगा मार्तंड वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों के खिलाफ भारतीय सैनिकों द्वारा पहला बड़े पैमाने पर विद्रोह वेल्लोर विद्रोह किस वर्ष हुआ था? तो वेल्लोर विद्रोह जो है 1813 में हुआ था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, किस वर्ष में ईस्ट इंडिया कंपनी ने रणजीत सिंह के साथ अमृतसर की पहली संधि पर हस्ताक्षर किया था? तो ये था आपका 1809 में। ऑप्शन डी है 1809 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी मुगल सम्राट को प्रतिवर्ष कितने रुपए का भुगतान करने के लिए सहमत हुई थी? तो प्रतिवर्ष जो है 26 लाख रुपए भुगतान करने पर सहमत हुई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पुर्तगाली उपनिवेश नहीं था? तब इसके ऑप्शन नेक्स्ट पेज पर आके देखते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका मछलीपट्टनम था, जो है यह उपनिवेश नहीं था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, भारत में काजू का प्रथम परिचय किन लोगों ने कराया था? तो काजू जो है भारत में पुर्तगाली लेकर आए थे। ऑप्शन डी सही है। तंबाकू भी पुर्तगाली ही लेकर आए थे, इसे भी ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है आपका, पहली डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना परिचालन किस वर्ष में शुरू किया था? तो इन्होंने परिचालन जो है सन 1616 में किया था। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, बक्सर के युद्ध के बाद नवाब ने इलाहाबाद और कड़ा को मुगल सम्राट को सौंप दिया था, जो ब्रिटिश सैनिकों के संरक्षण के अंतर्गत आता था। तो कौन से नवाब ने? अवध के नवाब ने ऐसा किया था। ऑप्शन डी सही जगह अवध के नवाब ने। अगला क्वेश्चन, वास्को डी गामा किस वर्ष कलिकट में उतरा था? तो वास्को डी गामा जो है राजा जमूरिन के दरबार में सबसे पहले आया था। और कब आया था? 1498 में कलिकट बंदरगाह पर आया था। अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम का ऐतिहासिक शहर जिसे टीपू सुल्तान और उसके पिता हैदर अली की कब्रों का घर माना जाता है, वह निम्नलिखित किस शहर से लगभग 15 किलोमीटर दूर स्थित है? ये जो है आपका मैसूर से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन है, टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था? तो ये जो है आपका मैसूर का शासक था। ऑप्शन सी से हो जाएगा मैसूर का शासक था। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश शासन को भारत से उखाड़ फेंकने के लिए इनमें से किसने फ्रांसीसियों की मदद की थी? तो ये जो है टीपू सुल्तान ने ही फ्रांसीसियों की मदद की थी। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, श्रीरंगपट्टनम की लड़ाई में अंग्रेजों ने किसे पराजित किया था? तो ये जो है अंग्रेजों ने टीपू सुल्तान को पराजित किया था। ऑप्शन सी सही है। आते हैं अगले पेज पर। अब क्वेश्चन दिया गया आपका, निम्नलिखित में से कौन अवध का प्रथम नवाब था? तो अवध का प्रथम नवाब आपका शहादत खां था। शहादत खां। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से किस लड़ाई में अंग्रेजों ने बंगाल के नवाब सिराज उद दौला को हराया था? तो 1757 के प्लासी के युद्ध में हराया था। ऑप्शन ए सही है, प्लासी के युद्ध में। और यहीं से जो है अंग्रेजों का वर्चस्व बढ़ चला था। और उसके बाद 1764 के बक्सर के युद्ध आते आते पूरे भारत पर जो है अंग्रेजों का शासनकाल हो गया था। आते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिया गया आपका, प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया था? वही क्वेश्चन है, अबकारी सिपाही में पूछा गया है। तो यह 1757 में लड़ा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लासी की लड़ाई अंग्रेजी और किनके बीच लड़ा गया था? तो सिराज उद दौला के बीच लड़ा गया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अब यहाँ से इतिहास के पोर्शन में हम लोग बढ़ेंगे। यहाँ से आपका जो है अंग्रेजों से लेकर अंग्रेजों की जो है शुरुआत से लेकर यानी 1857 क्रांति या उसके बाद जो है प्लासी के युद्ध, बक्सर के युद्ध के बाद जो है
भारत की आज़ादी तक के प्रश्न यहाँ पर जो है संकलित किए गए हैं। ये भी आपको इसी साथ में हम लोग लेकर चलेंगे, तो पूरा का पूरा इतिहास यहीं से आपका कवर हो जाएगा। क्वेश्चन दिया गया है आपका निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित की थी? सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत सरकार अधिनियम, शासन अधिनियम 1935। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिनियम के द्वारा अंग्रेजों ने अखिल भारतीय संघ प्रस्तावित किया था? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, भारत सरकार अधिनियम 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शासन अधिनियम 1935 के द्वारा स्थापित संघ में अवशिष्ट शक्तियां किसे दी गई थी? सही जवाब है ऑप्शन बी, गवर्नर जनरल को दी गई थी। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन है, एक संघीय व्यवस्था और केंद्र में द्वैध शासन भारत में लागू किया गया था, तब वो आपका 1935 के अधिनियम के तहत लागू किया गया था। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित अधिनियमों में से अधिनियम के फलस्वरूप बर्मा भारत से अलग हुआ था? तो ये जो है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत बर्मा जो है भारत से अलग किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा एक शासन अधिनियम 1935 में स्वीकार किया हुआ महत्वपूर्ण और अस्थायी अवयव नहीं है? सही जवाब है ऑप्शन ए, देश के लिए लिखित संविधान। ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन है आपका, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को किसने दासता का एक नया अधिकार पत्र कहा था? तो ये जो है आपके जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा था। अगला क्वेश्चन, 1935 के अधिनियम में उल्लिखित था, तो इसमें जो है आपका प्रांतीय स्वायत्तता के बारे में वर्णन किया गया था, सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की बात की गई थी और संघीय व्यवस्था की बात की गई थी। सही जवाब है ऑप्शन डी, ए, बी और सी तीनों सत्य हैं। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो ये जो है आपका 1942 में शुरू किया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, किस आंदोलन के लिए महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का नारा दिया गया था? तो ये जो है नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही दिया गया था। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन के लिए करो या मरो का नारा दिया था? यही क्वेश्चन आता है आपका। सही जवाब है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान ही। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त आंदोलन 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के सत्र में चलाया गया एक आंदोलन था। तो ये जो है मुंबई समिति के जो है सत्र में चलाया गया आंदोलन था। अगला क्वेश्चन, सुभाष चंद्र बोस ने कौन से वर्ष में कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष बने थे? सही जवाब है 1938 में बने थे। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रास बिहारी बोस द्वारा संगठित भारतीय स्वतंत्रता लीग किस संगठन का एक अग्रदूत था? ये था आपका भारतीय राष्ट्रीय संघ का एक अग्रदूत था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लीज़ आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखिए 1 घंटे से लगातार क्लास चल रही है, गला भी सूख गया, लेकिन आपके लिए जो है पूरा क्लास कवर करके ही आराम लेंगे। दिया गया है क्वेश्चन आपका, आज़ाद हिंद फौज किसके नेतृत्व में लड़ी थी? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में लड़ी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नेता को नेताजी कहा जाता है? तो आपको पता है सुभाष चंद्र बोस जी को जो है नेताजी कहा जाता है। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, नेताजी सुभाष ने आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना कब की थी? सही जवाब है ऑप्शन सी, अक्टूबर 1943 में की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलेन ऑक्टेवियन ह्यूम, यानी जिसे ए.ओ. ह्यूम कहा जाता है, एक सेवानिवृत्त अंग्रेज ICS अधिकारी ने कौन से वर्ष में भारतीय राष्ट्रीय संघ की गठन किया था? ये किया था आपका 1884 में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने थे? सही जवाब हो जाएगा आपका 1924 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन,
राष्ट्रीय गान सर्वप्रथम कब और कहाँ गाया गया था? तो ये गाया गया था आपका 27 दिसंबर 1911 में कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। अगला क्वेश्चन, जन गण मन जो भारत का राष्ट्रगान है सर्वप्रथम कब गाया गया था? तो ये आपका 27 दिसंबर 1911 में गाया गया था और ये ग्राम पंचायत अधिकारी में क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, 1916 का लखनऊ समझौता महत्वपूर्ण था क्योंकि इसके बाद कांग्रेस ने क्या किया? लखनऊ समझौते के बाद ही कांग्रेस ने जो है मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन कर लिया था। ऑप्शन यहाँ से ए सही हो जाएगा। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। दिया गया है आपका, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? सही जवाब है 1885 में हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस INC की स्थापना गोकुलदास तेजपाल संस्कृत स्कूल के परिसर में हुआ था। सही जवाब है, कहाँ पर स्थित है? यह बम्बई में स्थित है, ठीक है ना, बम्बई में। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 1916 में दोनों पक्षों के संयुक्त सत्र में संविधान, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच समझौता हुआ था। तो यही क्वेश्चन फिर आया है, किसमें हुआ था? लखनऊ अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के निम्नलिखित सत्रों में किसकी अध्यक्षता की? तो महात्मा गांधी ने सिर्फ एक बार अध्यक्षता की थी, कब? 1924 में बेलगांव अधिवेशन में। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रवाद के पहले या प्रारंभिक चरण को, जो कि 1885 से 1905 तक था, क्या कहा जाता है? इसे जो है मध्यम चरण कहा जाता है, मध्यम चरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन 1905 में ब्रिटिश वायसराय किसने किया था? सही जवाब है लॉर्ड कर्जन जो था, इन्होंने ही बंगाल का विभाजन किया था। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान भारत के वायसराय कौन थे? सही जवाब है लॉर्ड कर्जन। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन था। अगला क्वेश्चन है, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? तो सही जवाब हो जाएगा आपका 30 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी, मोहनदास गांधी, यानी महात्मा गांधी जी की यह पुस्तक है। अगला क्वेश्चन, गांधी जी के गांव सर्वोदय के आदर्श ने बताया कि आदर्श गांव के कुछ शर्तों को पूरा करना होगा। इनमें से क्या शर्तों में नहीं थी? तो जो है भाईचारे की भावना का विकसित करने के लिए पूजा का स्थान एवं दूसरे के बगल में बनाया जाना, ये इसमें नहीं कहा गया था। ऑप्शन बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी भाप से चलने वाले जहाज SS सफारी द्वारा दक्षिण अफ्रीका के कौन से शहर पहुंचे थे? सही जवाब है आपका डरबन पहुंचे थे, ऑप्शन सी सही। अगला क्वेश्चन, गांधी जी ने जून 1904 में डरबन से बाहर कौन से बस्ती नामक सामुदायिक क्रियापीठ मठ की स्थापना की थी? सही जवाब है यहाँ पर इन्होंने फोनिक्स की स्थापना की थी। ऑप्शन डी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 1917 में चंपारण सत्याग्रह किस राज्य से में प्रारंभ किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है बिहार में प्रारंभ किया गया था। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गांधी जी का नमक सत्याग्रह आंदोलन दांडी मार्च कब प्रारंभ हुआ था? ये हुआ था आपका 12 मार्च 1930 को। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से सर्वप्रथम किसने संबोधित किया था? तो ये किया था आपके सुभाष चंद्र बोस जी ने। ऑप्शन सी से होगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन किस सन में प्रारंभ हुआ था? तो ये आपका 1920 में प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 1920 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया था? तो जो है आपका चौरी चौरा कांड के बाद जो है फरवरी 1922 में जो है इसे वापस ले लिया गया था। बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ।
प्लीज़ तब तक आप लोग लाइक ज़रूर करते रहिएगा। क्वेश्चन है, चौरी चौरा भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये आपके उत्तर प्रदेश में स्थित है। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन है, चौरी चौरा घटना कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके 5 फरवरी 1922 को, ठीक है ना। एक जो है पुलिस थाने को जला दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, चौरी चौरा की घटना जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन बंद कर दिया गया था, किस जिले में घटी? तो चौरी चौरा जो है आपके उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में है। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? सही जवाब है नमक कर के विरुद्ध था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन यहाँ से डी सही है। अगला क्वेश्चन, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत के पहले वायसराय को गांधी जी का 11 सूत्री चेतावनी दिया गया था। इन चेतावनियों के संदर्भ में क्या सही है? तो इसमें जो है भू राजस्व में 50% की कमी करना कहा गया था और राजनैतिक कैदियों को रिहा करने की बात कही गई थी। ऑप्शन बी सही होगा, दूसरा और तीसरा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में क्रांतिकारी नेता नहीं थे? तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले जो थे एक क्रांतिकारी नेता नहीं थे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस शहर में स्वतंत्रता सेनानी चंद्रशेखर आजाद ने ब्रिटिश पुलिस द्वारा घिर जाने के बाद खुद को गोली मार ली थी? तो ये थे आपके इलाहाबाद में। एल्फ्रेड पार्क आप लोग नाम सुने हैं। ऑप्शन बी सही है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश भारत सरकार ने बंगाल के विभाजन को लागू करने का निर्णय की घोषणा कब की थी? ये की थी आपकी 19 जुलाई 1905 को। 19 जुलाई 1905 को यह निर्णय लिया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने बंगाल विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? ये किए थे आपके सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन ए सही है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों से आज़ादी के लिए लड़ रहे भारतीयों द्वारा उठाई गई शपथ कि वे सिर्फ भारतीय निर्मित सामान विशेष रूप से कपड़े का उपयोग करेंगे को कौन सा आंदोलन कहा जाता है? तो इसे हम लोग जो है स्वदेशी आंदोलन के नाम से जाना जानते हैं। ऑप्शन सी सही है। अगला क्वेश्चन, लॉर्ड कर्जन के बंगाल विभाजन के पीछे निम्नलिखित में से कौन सा एक मकसद नहीं था? तो ये जो है सरकार के प्रशासनिक भाग को सहज करना है, इसका कोई उद्देश्य नहीं था। ऑप्शन डी सही है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका में किस वर्ष पहुंचे थे? ये पहुंचे थे आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही होगा 1893 में। ऑप्शन ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी के किस अमेरिकी जीवनी लेखक ने लिखा था कि असहयोग भारत और गांधी जी के जीवन में एक युग का नाम बन गया था? ये जो है लुईस फिशर ने लिखा था। माफ कीजिएगा, लुईस फिशर ने लिखा था। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी ने निम्नलिखित में से किसे अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था? तो ये जो है गोपाल कृष्ण गोखले को जो है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी किस वर्ष कांग्रेस की अध्यक्षता की? तो आपको पता है 1924 में जो है बेलगांव अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की थी। अगला क्वेश्चन, रंग भेद के कारण महात्मा गांधी को किस वर्ष दक्षिण अफ्रीका के पीटर्सबर्ग रेलवे स्टेशन में प्रथम श्रेणी के रेल डिब्बे से सामान सहित बाहर फेंक दिया गया था? ये फेंक दिया गया था आपका 1893 में। ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कितने अधिवेशनों का सभापतित्व किया गया था? तो सिर्फ एक अधिवेशन में किया गया था, 1924 के बेलगांव अधिवेशन। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गांधीवादी दर्शन का एक हिस्सा नहीं है? तो व्यवसाय जो है गांधीवादी दर्शन का हिस्सा नहीं है। अगला क्वेश्चन, 1917 का सत्याग्रह महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में एक बड़ा विद्रोह था। कौन सा? चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, इसी में तिनकठिया प्रणाली का जो है विरोध किया गया था।
अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह सभा की स्थापना कब की थी? तो फरवरी 1919 में की थी, फरवरी 1919 में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अर्थव्यवस्था की वकालत की थी, कौन सी अर्थव्यवस्था की? विकेंद्रीकृत, ऑप्शन सी से हो जाएगा विकेंद्रीकृत। अगले पेज पर आते हैं, क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के लिए भारतीय मानवता की एकता इसकी आर्थिक स्वतंत्रता और समानता का प्रतीक था, कौन सा? खादी, ठीक है ना, खादी जो है यह सबका प्रतीक था। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा महात्मा गांधी के आर्थिक विचार नहीं है? सही जवाब है मशीनरी और नवीनतम तकनीक का अधिकतम उपयोग होना, यह महात्मा गांधी के विचार के अंतर्गत नहीं आता, क्योंकि उस समय जो है लोगों को काम की अधिक आवश्यकता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस क्रांतिकारी द्वारा द फिलॉसफी ऑफ द बॉम्ब नामक प्रसिद्ध जो है लेख लिखा गया है? तो यह आपका भगवती चरण बोहरा द्वारा लिखी गई है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 1904 में किसने क्रांतिकारियों के गोपनीय समिति के रूप में अभिनव भारत का आयोजन किया था? तो ये किया था आपका बी.डी. सावरकर ने, ऑप्शन ए से हो जाएगा बी.डी. सावरकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गदर आंदोलन के नेता कौन थे? तो गदर पार्टी की स्थापना जो है आपका लाला हरदयाल ने किया था, ऑप्शन ए से हो जाएगा लाला हरदयाल। अगला क्वेश्चन, अपराधियों के रूप में नहीं बल्कि राजनैतिक बंदियों के रूप में इलाज की मांग करते हुए किस क्रांतिकारी ने जेल में 14 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी? तो ये थे आपके जनित दास जी, ठीक है, इनका 64 दिन उपवास के बाद मृत्यु हो गई थी। अगला क्वेश्चन, 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने मुजफ्फरपुर में किस ब्रिटिश जज पर बम मारा और उसे मारने का प्रयास किया जो पहले कलकत्ता के मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट थे? इनका नाम था आपका किंग्सफोर्ड, ठीक है ना, ऑप्शन बी से रहेगा किंग्सफोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्त भारत समाज की स्थापना किसने की थी? तो इसकी स्थापना जो है आपका बी.डी. सावरकर ने की थी, ऑप्शन सी से होगा बी.डी. सावरकर। अगले पेज की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित का मिलान करें। तो राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये आपका जो है काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है, काकोरी षड्यंत्र से संबंधित है। सूर्यसेन की बात करें तो ये आपके चटगांव सशस्त्रागार पर छापा इन्होंने मारा था। अरविंद घोष जी की बात करें तो ये जो थे आपके अलीपुर बम मामला से संबंधित है, और भगत सिंह आपके लाहौर षड्यंत्र के मुख्य जो है थे। तो सही जवाब ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, गदर क्रांति आरंभ होने का सबसे प्रमुख कारण क्या था? तो ये था आपका प्रथम विश्व युद्ध का आरंभ होना, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद मुठभेड़ कहाँ पर शहीद हुए थे? ये जो है इलाहाबाद के जो है अल्फ्रेड पार्क में ये शहीद हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के भीतर और बाहर दोनों में क्रांतिकारी की सक्रिय भूमिका निभाने वाले एकमात्र भारतीय राजकुमार कौन थे? ये थे आपके राजा महेंद्र प्रताप, ऑप्शन बी से होगा राजा महेंद्र प्रताप। अगला क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में 1900 में विनायक दामोदर सावरकर द्वारा स्थापित गुप्त समाज को कहा जाता है? तो इसे जो है आपका जो है मित्र मेला कहा जाता है, ऑप्शन यहाँ से बी से होगा मित्र मेला। ये क्वेश्चन थोड़ा डाउटफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, खुदीराम बोस को ब्रिटिश न्यायाधीश मजिस्ट्रेट की हत्या के प्रयास में फांसी पर लटका दिया गया था। तो इन्होंने किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया था, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, 18 अप्रैल 1930 को हुई चटगांव सशस्त्रगाह छापे की घटना का नेतृत्व किसने किया था, जिसमें क्रांतिकारियों ने डपारा में स्थित पुलिस शस्त्रागार पर कब्जा कर लिया था? देखते हैं ऑप्शन में क्या दिया गया है। सही जवाब है सूर्यसेन, ऑप्शन जो है बी से होगा सूर्यसेन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम ने भारत में संघीय शासन की व्यवस्था दी थी? ऑप्शन देख लेते हैं। सही जवाब हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1935।
तो यहाँ से हम लोगों ने 2 से ढाई क्वेश्चन पूरा इतिहास से आने वाले क्वेश्चन को यहाँ से पूरा का पूरा कवर कर लिया है। उम्मीद है आपको ये सारे के सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए सभी लोग अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद।